हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालो आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अफस्पा। किसके बारे में? अफस्पा के बारे में। ओके, अफस्पा क्या है ये? और आज 30 दिसंबर है और इसको लेके जो है समय सीमा बढ़ाई गई है एक राज्य में। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है, कब लागू हुआ था, क्यों है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और किन किन राज्यों में लागू है, क्योंकि कुछ दिनों पहले इसके बारे में चर्चा भी हुई थी। अब बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्यों चर्चा में आया आज ये वापस फिर ये चर्चा में आया है कि नागालैंड जो एक पूर्वोत्तर राज्य हैं, क्या जो नागालैंड है पूर्वोत्तर राज्य, वहाँ पर इसकी जो ये कानून लागू है वहाँ पर इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। कहाँ पर बढ़ा दिया गया है? अगले 6 महीने के लिए 30 दिसंबर से 2021 से अगले 6 मंथ, जो नेक्स्ट अगले 6 मंथ हैं वहाँ पर इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि नागालैंड को, जो नागालैंड है को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और ये कुछ दिनों पहले चर्चा में आया था। जो ये अफस्पा कानून है कुछ दिनों पहले चर्चा में आया था। क्यों चर्चा में आया था? कि जो नागालैंड में एक जिला है, ओके, नागालैंड में एक जगह है जहाँ पर एक वाहन जा रहा था और उस वाहन में हमला किया था सेना ने। जो हमारे फोर्सेस हैं उन्होंने हमला किया और वहाँ पर जो है 14 लोगों की मौत हो गई। ओके, तो जो है 14 लोगों की मौत हो गई। तो उसके बाद इसको हटाने के लिए वापस आवाज़ उठाई, एनजीओज़ ने आवाज़ उठाई, विपक्षियों ने आवाज़ उठाई, वहाँ की राज्य सरकार ने आवाज़ उठाई। ओके, वहाँ की जो है राज्य सरकार ने आवाज़ उठाई कि इसको हटा दिया जाए। कब तक चलेगा? क्योंकि हर 6 महीने में इसको आगे बढ़ा दिया जाता है, सालों से लगातार ये चल रहा है, हर 6 महीने में आगे बढ़ा दिया जाता है। और जो 14 लोगों की जो डेथ हुई, जिनकी मौत हुई थी, जिन्होंने सेना ने जिस वाहन पर हमला किया था, वो निर्दोष थे। तो भाई आप कब तक निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारोगे? क्योंकि अफस्पा के बाद जब ये लागू रहता है वहाँ पर सेना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ओके, तो ये जो है तो सेना के ऊपर कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब उनके जो है कोई जवाबदेही नहीं है, तो आप उनसे जवाब नहीं ले सकते हो। तो इस कारण इसका विरोध हो रहा है, कुछ एनजीओ इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ बात करता हूँ तो जो है कुछ राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही है, सामाजिक कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली बात तो कि कहाँ पर हुआ था ये? ओटिंग एक जिला है, वहाँ पर एक हमला हुआ था ओटिंग में, जहाँ पर 14 जनों की मौत हो गई थी। ठीक है, और अभी लास्ट महीने पहले की बात है और हाल ही में जो है अगले 6 महीने के लिए इसको जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, इससे वह चर्चा हो चुकी है। अब बात करते हैं ये कानून क्या है और कहाँ लगता है, पहली बात तो, और कब से लग रहा है। बात करते हैं 11 सितंबर 1958 की, जब ये कानून पारित हुआ था। कब कानून पारित हुआ था? ये इस दिन पारित हुआ था। और क्यों पारित हुआ था? जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के, उसके बाद काफ़ी राज्यों में हिंसा भी थी, पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी हिंसा थी, तो वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। ठीक है, तो सेना को एक कानून बनाया गया, उस कानून को वहाँ लागू किया गया जिसमें सेना को एक विशेषाधिकार मिले गए। फिर पहली बात तो करते हैं कि अफस्पा की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो ये जो है इसके जो फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, 1958 में लाया गया 11 सितंबर को। ओके, और जो है क्यों लाया गया था कि उस टाइम पे जो नागालैंड में काफ़ी हिंसा हो रही थी, इसे अशांत क्षेत्र जो है घोषित कर दिया गया।
अब सबसे पहले बात करते हैं कि अफसा के फ़ायदा क्या है। जो अफसा जो है लगा हुआ है, सेना को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। पहली बात तो जो फ़ायदा मिलता है कि आप जो हैं बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं। और अगर उसके लिए इनको जो है फोर्सेस की बल की भी ज़रूरत पड़े तो उसका भी यूज़ करते हैं। तीसरी बात जो है वाहन की तलाशी, किसी भी वाहन की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इज डेट कि अगर इनको शक है कि किसी घर में या किसी जो बिल्डिंग है वहाँ पर आप इनको लगता है कोई जो विद्रोही है, उग्रवादी है, आतंकवादी है, तो उसको यह तबाह कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के, ठीक है। इसके अलावा जो है इनके ऊपर कोई मामला भी नहीं बनता है, सबसे अच्छी बात, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जहाँ पर आप सेना को किसी के बिना पूछे, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं, वाहन की तलाशी ले सकते हैं। और किसी घर में अगर लगता है कि उसमें उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, विद्रोही हैं, तो जो हिंसा फैला सकते हैं और वो लगता है कि उस घर में जो है हथियार वगैरह हैं, तो उसको ये उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हैं। अब इसका विरोध क्यों होता है? इसका विरोध ये होता है कि जो इसको विरोध करते हैं वो इसकी तुलना, इस कानून की जो तुलना है किससे करते हैं? ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेजों के टाइम पर एक कानून आया था 1919 में, रोलेट एक्ट, जिसे बिना किसी दलील के, बिना किसी मुकदमे के डायरेक्ट जो गिरफ्तार कर लिया करते थे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसलिए इसको जो तुलना करते हैं वो इसलिए तुलना करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ शक के आधार पे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओके, अब बात करता हूँ जो इसके विरोध करते हैं, वो उनमें एक चीज़ हो रही है कि यहाँ पर जो है मानवाधिकार, जो व्यक्ति के जो मानवाधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है, ठीक है। मानवाधिकार का जो है उल्लंघन होता है। कैसे उल्लंघन होता है कि पहली बात तो कि जो है मानवाधिकार का उल्लंघन क्या क्या होता है कि आप किसी को भी जो है मौत के घाट उतार देते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि बहुत सी बार क्या होता है कि फर्जी एनकाउंटर जो है, जैसे फर्जी एनकाउंटर है, वो होता है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न, ठीक है, वो होता है। तो यहाँ पर जो है मानवाधिकारों का जो है उल्लंघन है व्यक्ति का। तो इस कारण जो है, क्योंकि शक के आधार पर करते हैं और सेना जो है उनका अपना यूज़, जो सेना अपना विषय जो उनको अधिकार मिले हुए उनका गलत यूज़ कर लेती है। तो बहुत सी बार इन चीज़ों का विरोध करने के लिए जो यहाँ पर मानवाधिकार हैं व्यक्तियों के, वो उनका उल्लंघन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि इसके पक्ष की बात ये होती है और विपक्ष की बात ये होती है। विरोध की बात अगर मैं बात करता हूँ तो ये होती है, ठीक है। लेकिन हमने अफस्पा के बारे में बात कर लिया, उसके जो कौन से कानून हैं जो सेना को मिले वो भी हमने बात कर लिया। लेकिन बात करते हैं कि यार ये कहाँ कहाँ लगता है, क्योंकि पूरे भारत में तो नहीं लगता है, ये लगता है सिर्फ अशांत क्षेत्रों में। कहाँ लगता है? अशांत क्षेत्रों में। जो अशांत क्षेत्र हैं वहाँ लगता है, ठीक है। अब ये अशांत क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो, अशांत क्षेत्र जो है कोई सा भी ऐसे अशांत क्षेत्र नहीं होता है, उसको घोषित किया जाता है। क्यों घोषित किया जाता है, कब घोषित किया जाता है और कैसे घोषित किया जाता है? तो सबसे पहले बात तो कि इसको किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है राज्य सरकार, राज्य वो केंद्र सरकार, ठीक है, घोषित करती है। अब किस आधार पर घोषित करती है? मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे, ओके, तो वहाँ पर जो है उन आधारों पे जो समुदाय होते हैं उसमें जो हिंसा होती है, उस कारण जो हिंसा होती है उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। ओके, तो इसको घोषित किया जाता है
इन आधारों पे कि भाषाई आधार हो गए, शैक्षिक आधार हो गए, धार्मिक आधार हो गए, नस्ली आधार हो गए। ओके, तो इन आधारों पे जो हिंसा होती है समुदायों के बीच में, उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। और इसकी ये जो अधिनियम है, जो कानून है, इसकी जो धारा है, धारा 3 है के तहत, धारा 3 के तहत जो है इसको क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस बार जो है अभी 6 महीने के लिए नागालैंड में जो है अभी अगले 6 महीने तक उसको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अब एक प्रेजेंट टाइम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर लग रहा है। जो अभी हाल फिलहाल जो क्षेत्र हैं, अगर मैं बात करूँ तो असम में लगा हुआ है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ है, नागालैंड में लगा हुआ है, साथ ही साथ जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में लगा हुआ है। जो अरुणाचल प्रदेश है, के कुछ जिलों में लगा हुआ है। मणिपुर में इम्फाल को क्षेत्र, जो मणिपुर है, मणिपुर में इम्फाल म्युनिसिपल एरिया जो है को छोड़कर, इसके अलावा जो असम से जो सीमा है मेघालय, वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। कि असम राज्य की सीमा से सीमा पर, ठीक है। तो ये पहले तो पूर्वोत्तर राज्यों में लगा हुआ था, लेकिन अगर बात करता हूँ जम्मू कश्मीर में, जब आतंकवाद की घटनाएं स्टार्ट हो गई थी 1989 में, तो 1990 में जम्मू कश्मीर में भी जो है इस कानून को लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो आपने देखा होगा, सुना ही होगा, न्यूज़पेपर में आता रहता है आए दिन, जब आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं वहाँ पर आपने सुना होगा कि किसी बिल्डिंग में कुछ आतंकवादी घुसे हुए हैं, उसके बाद भारतीय सेना जाके, इंडियन आर्मी जाके उस घर को उड़ा देती है। तो वो जो उनको विशेष अधिकार मिला हुआ है, स्पेशल जो अधिकार मिले हुए हैं, वो मिला हुआ है अफस्पा के थ्रू, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा कि हमें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि पूर्वोत्तर में क्या क्या समस्या है, लेकिन जम्मू कश्मीर की समस्या को आप लोगों को देखा भी है, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहते हैं, टीवी में आप देखते रहते हैं। तो वहाँ की जो घटनाएं होती है, तो उसी के अगर उनको देखोगे आप, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है। तो वैसे अधिकार जो हैं मिले हुए हैं अफस्पा कानून के थ्रू मिले हुए हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये चर्चा करी है। आई होप कि आपको ये अफस्पा कानून क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।